धन्यवाद सत्यम भाई, और पूरा एक साल के बाद मला मौका मिली से अपन बारे में कुछ बताएगी। और धन्यवाद करना चाहूँ मैं हेड टेबल ला, धन्यवाद करना चाहूँ चंद्रकांत भाई ना जो मला ये मौका दिया। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में आपको बताना चाहूँ आज हेल्थ इंश्योरेंस के अवेयरनेस के बारे में, ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में मैं नहीं बताऊँ। हेल्थ इंश्योरेंस तो आजकल हर कोई सुने ही हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ जो डायरेक्ट हमारे जिंदगी से जुड़े हुआ है, वो हवा हेल्थ इंश्योरेंस। हर कोई ये समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के मतलब ये होते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल के बिल भरना, हर कोई यही सोचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के मतलब होते हैं हमारे मेहनत के कमाई ला बचाना और अपन परिवार का सिक्योर करना। चलो एक साथ हम एक छोटे से एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। हर कोई के पास पैड और पेन हवा है या ना? तो सब कोई उमा ये लिखो कि मैं अपन परिवार ले प्यार करता हूँ। हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। जल्दी से ना, जल्दी। ओके, भैया आप बिल्कुल मजा है। सबने लिख दे रहे हैं? चलो ठीक है। अब यही चीज ला अपन सेकंड हैंड है, दूसरा हाथ में लिखो। चलो जल्दी से, जल्दी दूसरा हाथ। हाँ हाँ बिल्कुल। अबे तो लिखवा तो दिया। टीचर भी आना चाहिए। राइटिंग खराब हो गई। वही तो देखना चाहता हूँ। ओके, ओके, सब्जेक्ट क्या हो गए? दोनों में क्या अंतर रहता है? राइटिंग समय पहला लाइन जो लिखे हुए एकदम स्मूथली दिखाई सो, ठीक है। माना तो हर कोई है ना, एकदम समय से। ये चीज हमारी जिंदगी में भी होते हैं कि हमन अभी जो हमार कमाई हवा है, या हम जो अभी लाइफस्टाइल जो हमार सेविंग हवा है, जो हम अपन फैमिली ला देता एक टाइम से, पर गोल पूरा कर पर हम टाइम से देता। लेकिन वही अगर कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाते हैं तो हमन वो जो स्मूथ चीज हमन लिखे पहला लाइन और दूसरा लाइन में अंतर देखे हुआ अपना कोई मेडिकल इमरजेंसी रहते हैं हमारे पास, तो हमन अपन परिवार ला जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन लिखे ना, वैसे कंडीशन में हमन बोला मतलब एक सर्विस देता। मानतो कि नहीं आपका? ठीक है। अच्छा मैं एक और सवाल पूछा था, कोई भी बता सकता हो खड़े होकर के। अगर मान लो आपके कोई परिवार के फैमिली मेंबर कोई इमरजेंसी आते तो अपन कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट कराओ? अनीश भाई कौन सा हॉस्पिटल का नाम बताओ। अब दो रूम में रहते हो, नियर बाय जो भी हॉस्पिटल हो कहाँ एडमिट कराओ? गंगोत्री हॉस्पिटल। कौन सा रूम लेके कराओ? बीमारी के ऊपर बीमारी के ऊपर कौन सा रूम लेके कराओ? तुम तो ले लगी, कौन सा रूम लेके कराओ? अच्छा वाले लेके। और कोई बताना चाहिए? हमारा भाई नहीं बता रहे। परिवार के अपना बंदा का कोई एडमिट हो गया, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट कराओ? इस पास हो गए आपके बीएमसा हो गए। ये सब हॉस्पिटल में एडमिट करना वाली हमन का देखो बजट जेब देखे लगी तभी तो एडमिट करा पाओ ना। तो फिर हमारा सरकारी हॉस्पिटल जाने लगे। एग्री करते हो कि नहीं? अब बिक्रे वाले साइड आवा है। अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस एक और चीज होती है जो वहां लिखा हुआ कोई पढ़ सकता देगा, सेव योर एसेट्स सिक्योर योर फैमिली। मतलब क्या हुई? संपत्ति ला बचाओ और परिवार ला सुरक्षित करो। ये होते आपके हेल्थ इंश्योरेंस लेके फायदा। अमीर और अमीर ये हम हमेशा सुना था, मूवी में भी देखता हूं, आजकल मूवी आवे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। ये गरीब का घर है, अमीर का घर है। दोनों में अंतर क्या होते पता है?
फ्लोर के अंदर नहीं हुआ है एक्चुअल का इधर कारण बहुत सारा थे, लेकिन एक कारण ये हर आदमी ये चाहते कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ करके, लेकिन गरीब नहीं बने पर आदमी क्या करे, कुछ नहीं करे। इसलिए वजह से कराना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। काहे कि एक मेडिकल इमरजेंसी, एक सीरियस बीमारी आई है, वो आपके पूरा बचत तक खाली कर दिया, और एक गरीब के घर जो है ना बिक जाते, संपत्ति बिक जाते। रिसेंटली ऐसे ककरो साथ हुए कि जो कोई अभी हॉस्पिटल से आए हुई या एडमिट हुई होकर परिजन कोई, कौन सा हॉस्पिटल हुई भैया? नहीं, हमारा वो स्टाफ दुर्घटना होगी ना, तो इलाज बहुत पैसा 13-14 लाख रुपए खर्चा होगा। काहे कि मैं बहुत जगह एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे श्री नारायण हॉस्पिटल में कई जगह वहाँ दूर दूर से आते, कोई अपन खेत लग बेच के आते, कोई कुछ न कुछ संपत्ति बेच के आते। हमारा सीनियर का ना 2 ऐसे मेंबर हवा जो फाइनेंशियली लोग गोल फाइनेंशियली गोल अचीव करने के काम पे, जैसे अमन भाई का है। तो अमन से मैं एक सवाल पूछना चाहूँ कि कोई व्यक्ति के अगर हम SIP करते हैं, अगर फाइनेंशियली गोल का पूरा करे पर, तो अगर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बने पर कितना समय लगता है? 5 साल से ज्यादा तो टाइम 5 लगता साल से ज्यादा लगते हैं। अगर कोई 2000 से 5000 रुपए महीना के भी अगर SIP करा तो अच्छा लगा, 5 साल में कितना कैपिटल ग्रो होगा? है। मान लो अराउंड 7 लाख तक तो आराम से जमा। लेकिन अगर वही तो जो कोई जो भी मतलब इन्वेस्टर हवा है, अगर वो इमरजेंसी आ गई, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या करे? सबसे पहले करी SIP बंद करी, LIC भीला बंद करी, उकर से उकर नुकसान का होगी, उकर फाइनेंशियली कोई पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक, प्लस 16 का नुकसान होगी। बताता हूँ समझाता इकर वजह से ना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आप सभी के पास। अमन भाई ने बोलूँ कि तो जब का इन्वेस्टर है मोर का नहीं कनेक्ट करा सका तो अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस काहे होना चाहिए, उकर से का फायदा हो सकते हैं, कोई बता सका तुम? काकर जेब में ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हवा है, तो अपन परिजन की इलाज कैसे कराओ? ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कामस कराओ। मैं आप मला दूं एक हेल्थ कार्ड जो कैशलेस रही, आप कोई सा भी हॉस्पिटल में अपन परिजन की इलाज करा सकत हो, वो भी हॉस्पिटल लाइक होटल की तरह ट्रीट करवा सकत हो, लग्जरी बना सकत हो, एक आप प्राइवेट रूम ले सकत हो, प्राइवेट ऐसे रूम में एकदम टेंशन फ्री हो करके आप ट्रीटमेंट करवा सकत हो। अगर हमारे परिजन एडमिट होते तो हमारा कैसे फील होते हैं? एक तो इमोशनली अपन वो रहता नहीं, अरे कैसे करबो का करबो, मन भारी हो प्लस दूसरा कार्य है प्लस सेकेंडरी का होते पता है कि ना हमारा ना फाइनेंशियली भी टेंशन रहता है, यार मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली का 5 लाख जमा करे पर कितना समय लग सका? जमा करे के बात करो, मतलब सेविंग करे 15 साल लग सका थे, 15 साल, मैं तो 10 साल की बात कर रहा था, 15 साल पे बोला था। लेकिन एक डॉक्टर का ना कुछ बार्गेनिंग कर सकते, 2 मिनट लगी भैया तो 5 लाख लगी तो क्या एंजियोप्लास्टी करा लो। गलत बोला था मैं, इधर वजह से होना चाहिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 लाख रुपया एक साल में 3 बार कौन अरेंज कर सकता था भाई? कोई हवा है? हाँ, तो अच्छा बात है कि भैया मन का आपका हवा है, युगल भी हाथ लेने उठाती युगल भी। ठीक है, 2 बार कौन अरेंज कर सकते 10 लाख ले एक साल में? मुझे 3 बार कर सके वो क्या बोलते भैया, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न वाले भैया हमारे सवाल ही नहीं से। तो ये बताएं अच्छा, कोई एक बार अरेंज कर सकते 10 साल, एक बार 10 लाख रुपए एक साल में, ठीक है? देवेश भाई कैसे कर पावे? एकदम इजीली कर पावे? नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुई, साल भर में बोलूँ तो हो जी। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि सिर्फ साल के 20,000 रुपया एक साल में कितना बार अरेंज कर सकता था? हर महीना हर महीना। ठीक है, ता साल के 20,000 रुपए आते सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है, ठीक है, वो भी अगर मैं मोटा मोटी बोलूं, मान लो हमारा 10 साल देना है ना, 2 लाख रुपए वही प्रीमियम, बोला किस्त में देना है हर साल 20,000 रुपए करके, वो भी EMI में आ जाते हैं। अगर कोई 3 या 4 जन की फैमिली है तो 16 रुपए पर डे आते हैं। 3 का GST की वजह से ही कम हो गया हुआ है। 3 कप चाय से भी कम आते हैं अगर हम चाय का खर्चा करते हैं। तो अपन चाहो तो चाय पीना छोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस में परिवार में ले सकता हूँ। बढ़िया। अच्छा, ये
बेनिफिट्स काय काय होते मैं ये बता रहा हूँ। अब बेनिफिट्स में ये होते कि हमारा कैशलेस सुविधा मिल जाते हैं। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंस, प्री एंड पोस्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होता है उनका 90 दिन पहले की खर्चा भी कंपनी देते हैं और 90 दिन बाद के भी खर्चा कंपनी देते हैं। मैटरनिटी कवर भी देते हैं। एक लिखा हुई आयुष करके आपने दिक्कत हुई, आयुष मतलब समझते क्या होते हैं? आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ, आयुष के मतलब होते हैं, ए से होते हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले होता है ट्रीटमेंट फ्री होते हैं। वाई से होते हैं योगा, यू से होता है युद्धा, एस से होते हैं सिद्धा, एच से होते हैं होम्योपैथिक। अपन हेल्थ इंश्योरेंस ले तो यहाँ भी अपन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस ले हो अपन का आईसीयू, रूम रेंट, ये सब इंश्योरेंस कंपनी कवर करी। डे केयर होते हैं, डे केयर मतलब जैसे डायलिसिस हो गया, इससे कुछ बीमारी मेडिकल साइंस सबका तरक्की कर चुके हैं कि हमारा 2 घंटा 3 घंटा में ही मतलब वो ट्रीटमेंट हो जाता है। डे केयर प्रोसीजर करते हैं, डे केयर हो गए, एम्बुलेंस के कवर हो गए, मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल रोबोटिक सर्जरी होते हैं, अपन देखो उम्र भिलाई में भी होते हैं, रायपुर में भी होते हैं, वो भी अपन के कवर में और आप इला अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। अब अच्छा मैं एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँ। तो हमारे यहाँ सीपीएम का 2-3 मेंबर ऐसे हम जो उम्र का ना ये प्लान ले हुआ, वो प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं अपन बताना चाहूँ। ये प्लान में ऐसे है कि अगर मान लो कोई 35 साल के व्यक्ति हवा है और वो अपन 10 लाख रुपए के हेल्थ के कवर लेता हुआ है, देखो इसे हवा बेनिफिट्स लिखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। कोई 35 साल के व्यक्ति है और अगर अपन 10 लाख के कवरेज ले हवा है और मान लेते हो कि ऊपर कोई पहला क्लेम ही आगे 8 लाख के, तो ऊपर पास कब का 25 2 लाख रुपए 25। लेकिन वो बंदा अगर डिस्चार्ज होकर घर आ गए या फिर से वो दोबारा एडमिट होते या फिर फैमिली मेंबर में कोई और एडमिट होते तो ऊपर वो अलग से 10 लाख रुपए और खड़े रहे, 2 लाख नहीं अब 12 लाख खड़े रहे ऊपर। और ये जो चीज हवा हर साल अनलिमिटेड रहे ऊपर। लेकिन 10 लाख के कवरेज ले बेसिक जो कवरेज आवा ऊपर से कम आना चाहिए जो भी पहला क्लेम है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आवा है। सेकेंडरी ये हवा कि अगर आपन मान लो 10 लाख के कवरेज ले, जो 35 साल के व्यक्ति के बारे में बताया मैं, अगर वो 10 लाख के कवरेज ले पर क्लेम आए चाहे मत आए, अगले साल जस्ट हो जाए वो डबल 20 लाख हो जाएगी, पैसा उतने दी। तीसरा साल रिन्यूअल कराई था 30 लाख, चौथा साल रिन्यूअल कराई था 40 लाख और 5वां साल रिन्यूअल कराई था 50 लाख। मतलब 5 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए के कवरेज रही जो आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकते हो। हमन कहाँ रहता है? छत्तीसगढ़ में भिलाई जैसे शहर में रहता है जो जोन 3 में नापे जाते हैं, जिससे जो सिटी वाइज नापे जाते हैं ना जोन 3 में। लेकिन आप भिलाई जैसे शहर में रही के भी आप चाहो तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु के बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी इलाज करा सका, तो वो भी कैशलेस। ये बेनिफिट हवा अपन देख सकते हो, यहाँ अपन मैटरनिटी कवर भी मिलते हैं, बहुत सारा हवा बेनिफिट अलग से अपन मोर करना 1-to-1 कर सकते हो। अच्छा अभी हेल्थ इंश्योरेंस काकर बर देते हैं, सवाल ये कि काकर बर देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस काकर बर देते हैं। तो बताना चाहो हेल्थ इंश्योरेंस सब बर देते, सिर्फ पैसे नहीं कि 2 करोड़ आकर सब हो जन बराबर। सिंगल पर्सन पर भी हवा है, सिंगल पर्सन पर हो गए, मैरिड कपल पर हो गए, फैमिली विद किड पर हो गए, सीनियर सिटीजन पर। मतलब 30 दिन के लड़का से लेकर के 75 साल तक के बूढ़ा के भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, अलग अलग है। अच्छा अभी को टॉपिक में आता मैं पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, मान लो कोई 35 साल के व्यक्ति हवा है जो कहीं नौकरी करते हैं पर साल भर की इनकम मान ले तो 5 लाख रुपए हवा है। अब वो अपन एक लाइफ इंश्योरेंस तो करा के रखीस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में पता है ना सब जन का होते हैं, एक्सीडेंटल हुई, डेथ हुई और क्लेम मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल तो हो गए, मरीज हो गया अपन का, अब वो कंडीशन में क्या हुई, पैसा तो नहीं मिला लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। या अमन भाई का एसआईपी कराया मतलब बेचारा रोक रही का करी उगर पर होते पर्सनल एक्सीडेंटल। अगर पर्सनल एक्सीडेंटल में डेथ हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस के भी काम हुई, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में बोला एक बड़े अमाउंट भी मिली। प्लस आपने देखा तो पीटीडी देखा तो ये खासकर हमन जो व्यापारी भाई हमारे जो वर्कर हमारे उगर मंत्र भी बहुत जरूरी हमारे पीटीडी के मतलब होते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ये शरीर के कोई भी 2 पार्ट, चाहे दोनों आंख, दोनों हाथ, दोनों पैर या एक हाथ एक पैर, अगर ऐसे कोई कंडीशन आते हैं तो वो अवस्था में का व्यक्ति कमाए लायक रही नहीं रही। वो अवस्था में अगर वो जो 35 साल के व्यक्ति के नाम ले हो, अगर वो अपन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराएगा कंपनी को 50 लाख रुपए पूरा दे देगी।
ये एक बेनिफिट होते हैं। दूसरा हवा है PPD, परमानेंट पार्शियली डिसेबिलिटी। जैसे मान ले तो मैं देवेश भाई क्या हवा है, जैसे कपल के फर्नीचर के काम हवा है, ऊपर यहाँ पे वर्कर काम करत हवा है, मशीन में अगर मान लो कि उंगली भी कट गई, उंगली कट गया ना दोबारा तो वो जोड़ नहीं सके, तब वो एक डॉक्टर में इंश्योरेंस कंपनी वाला डिफाइन करते हैं कि अगर 80% डिसेबल हो गए तो अगर 50 लाख हवा मान लो, अगर 10% डिसेबल माना था तो 5 लाख रुपए वाला तुरंत दे दी, या 50% डिसेबल माना थे तो 25 लाख रुपए तुरंत दे दी। अब इधर वाले का हुआ है TTD, टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो। अब इधर मतलब कोई जाना तो ही कहाँ होते विजन लॉस हो गया परमानेंट। नहीं, ये ऐसे होते जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हमें गाड़ी चला जाते, अगर एक्सीडेंट हो गए, फ्रैक्चर हो गए, अब वो नौकरी करत हवा या बिजनेस पर्सन हवा, कोई भी हो सकता हवा, फ्रैक्चर हो गए, डॉक्टर बोली तो बेड रेस्ट रही 2 महीना, वो कंडीशन में काम कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं, लेकिन का वो आउटपुट मिल पाई बोला अपन घर में नहीं मिल पाई, तो वहाँ इंश्योरेंस कंपनी के जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी होते हैं वो बेनिफिट ये मिलते हैं कि जो 50 लाख हवा है अगर 1% करता होगी 5 लाख 50,000 हुई, वो आप पहला हफ्ता के पेमेंट दी इंश्योरेंस कंपनी, और मैक्सिमम 102 हफ्ता तक के देते हैं। तो क्या लगता है आप पर्सनल एक्सीडेंटल होना चाहिए हर व्यक्ति के। लोन प्री पेमेंट, अगर आप मान गए अगर ऐसे कोई व्यक्ति के साथ ऐसे होते हैं, अगर आपके कोई लोन चल रहे थे तो लोन भी माफ हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके स्कूल के लड़के के स्कूल के फीस, ट्यूशन फीस, ये सब भी माफ हो जाते हैं। ये होते पर्सनल एक्सीडेंटल। हर व्यक्ति को ये कर लेते कि अपन लाइफ इंश्योरेंस करा लेते, हर जगह इन्वेस्टमेंट तो करा लेते, लेकिन अपन जीवन के पर्सनल एक्सीडेंटल नहीं करा पाते। देखिए कौन सा इंश्योरेंस देखता है, अब ये कौन सा इंश्योरेंस देखना है। मैं आप मीटिंग के बाद बता सकता हूँ।